हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो हम बीते दिनों में पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस किस प्रकार से इस जगत में काम करता है। मसीहाई जगत के अंदर पवित्र आत्मा कैसे कैसे उतरता आया है और पवित्र आत्मा किस किस रीति के साथ हमें टच करता है और छूता है। तो आज हम देखेंगे क्या पवित्र आत्मा पैदा करता है, क्या पवित्र आत्मा का कोई बीज है जिस प्रकार से मनुष्य को पैदा करता है, क्या पवित्र आत्मा भी पैदा करता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि यशाया भविष्यवक्ता ने जो एक भविष्यवाणी की थी, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और 10 वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में ये भविष्यवाणी हुई थी। और जब लिखा गया तो ये लिखा गया, तू भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत दिन तब जीवित रहेगा जब वह उसका प्राण दोष बलि किया जाए, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वंश का मतलब होता है पैदा हुआ इंसान, जिसके द्वारा पैदा हुआ हो। वंश का मतलब होता है पिता से जो बेटा हुआ है और बेटे से जो बेटा हुआ है और उससे जो बेटा हुआ, फिर उससे जो बेटा हुआ है, वो वंश होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि जब वो दोष बलि किया जाएगा, लिखा गया है कि जब वह उसके प्राण ले लिए जाएंगे, जब वह क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, तब वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, तब अपना वंश देखने पाएगा जो उससे उत्पन्न होंगे, तब वह उस आदम को देख पाएगा जो उसने बनाया था। प्रभु यीशु मसीह का मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आप है जो देहधारी होकर के आया। परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, एक स्वभाव है जो मनुष्य के साथ में एक रिलेशन जो परमेश्वर का है, वो प्रभु यीशु मसीह में आकर के हमें पता चला कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है और परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, पवित्रताई क्या होती है और पवित्र कैसे रहा जा सकता है। संसार के कामों में रहते, संसार में रहते हुए एक पवित्रताई का जीवन कैसे जिया जा सकता है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जान पाए। और सच्ची उपासना कैसे की जा सकती है और पाप में गिरा हुआ व्यक्ति फिर कैसे खड़ा होकर के उसके समीप जा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने पाया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक प्रतिरूप, यानी कि परमेश्वर आप है जो देहधारी होकर के वचन आया। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा हुआ, बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा हमने आप बहुत बार पढ़ा है और ये कॉमन वचन है जो कोई भी विश्वासी पढ़ता है। तो वो वचन जो देहधारी हुआ, उसका व्यक्तित्व जब हमने देखा और उसका प्यार, उसका प्रेम जो देखा कि उसने अपना प्राण तक नहीं छोड़ा और अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपने ऊपर दोष ले लिया, हमारी तमाम बुराइयों को, हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। तो ये जो व्यक्तित्व दिखाता है परमेश्वर का धर्मी होना, ये व्यक्तित्व दिखाता है परमेश्वर का प्रेमी होना, ये व्यक्तित्व दिखाता है परमेश्वर का मनुष्य के साथ में एक रिलेशन कैसा है। एक दूल्हा और एक दुल्हन का जो दिखाया गया है कि परमेश्वर मनुष्य के बिना नहीं रह सकता, वह उसके हाथों की रचना है और वह उससे बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि वह पाप में गिर के नरक में न जाए, बल्कि वह उसकी इबादत और महिमा के लिए, स्वर्ग के लिए चुन लिया जाए। क्योंकि आदम को जो रचा गया था तो वो महिमा के लिए रचा गया था, पर शैतान के बहकावे में आने की वजह से वो महिमा से रहित हो गया और परमेश्वर के स्वर्ग से महिमा जाती रही और परमेश्वर की महिमा करने वाला कोई बचा नहीं। और खुदा चाहता है कि आदम उसकी महिमा करे, इसलिए उसने अपने इकलौते को बना इस दुनिया में भेजा। और इस इकलौते को जो बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, जो सातों प्रकार के आत्मा अपने देह पे लिए हुए इस जगत के अंदर आया और उसने संपूर्ण परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है उसको अपने देह के द्वारा प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा रिलेशन आदम के साथ रखता है। और परमेश्वर ने
उस व्यक्तित्व को, उस देह को इस रीति के साथ तैयार किया गया, उससे ये भाया कि वह उसे कुचले, उसे रोगी करे, उसके ऊपर दोष आए, जगत का दोष उसके ऊपर आए, प्राण जो है उसका ले लिया जाए उस दोष के कारण, उस पाप के कारण जो जगत का है, और तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब तक वह प्राणों की आहुति न दे तो उसका वंश कभी बच नहीं सकता। उसका वंश जो उसके लहू में पाप था वो कभी भी बच नहीं सकता था। बहुत दिन तक जीवित रहे और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसी ही के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई कि आदम जात बच गई। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। हम बात कर रहे हैं वंश की। यहाँ यसाया की इस भविष्यवाणी में वंश के लिए जो हिब्रू शब्द का उपयोग हुआ है वह है ज़ेरा। ज़ेरा जिसका अर्थ वंश नहीं बल्कि बीज होता है। बीज वो जो पुरुष के अंदर होता है जिससे संतान उत्पन्न होती है। तथा इस शब्द ज़ेरा का उपयोग परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद की जीवित संतानों के लिए, जो उसके शारीरिक संतान थे दाऊद की और अब्राहम की, जब उसके वंश का जिक्र आया कि तेरे वंश में सदा राजा पैदा होंगे, और अब्राहम से कहा कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा, मैं उसे आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। तो जो वंश का शब्द यूज हुआ था वहां पे ज़ेरा का यूज हुआ था, और ज़ेरा जो है इसका अर्थ होता है बीज। और हम जब यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3 अध्याय और 9 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा जो गया है वो लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। सुनो, यहाँ पे लिखा गया है उसका बीज उसमें बना रहता है। और यूहन्ना ने जिस बीज के शब्द को जो यूज किया है वो ग्रीक शब्द जो यूज किया गया है उसका मतलब होता है ग्रीक शब्द का स्प्रेमा। बीज के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो हुआ है स्प्रेमा, और स्प्रेमा जो शब्द है वो आया है स्पर्म से, जो पुरुष के अंदर होता है पैदा करने वाला बीज, यानी कि वीर्य। इसका उपयोग जो यूहन्ना ने किया है वो वंश को पैदा करने वाला बीज के लिए पैदा किया है, और जो ज़र्रा को यूज किया गया था वो संतान के विषय में यूज किया गया था। तो जो भविष्यवाणी हुई है कि वह अपने वंश को तब देखने पाएगा, यानी कि जो उससे पैदा होंगे वो तब देखने पाएगा जब वह अपना प्राणों की आहुति दे करके और जीवित हो जाए, तब वो सदा बहुत दिन तक जीवित रहेगा और सदा काल का उसका राज्य बना रहेगा। और उसी ही के हाथों से खुदा की जो इच्छा है कि आदम को बचाया जाए, युक्तियां जो बनाई है परमेश्वर ने, उस युक्ति को उसी के हाथों पूरा किया गया था। तो हम बीज के विषय में देख रहे हैं, और आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना ने साफ बताया था कि परमेश्वर का यह बीज जो स्प्रेमा है हर विश्वासी में बना रहता है। इस बात को पतरस ने भी अपने पहली पत्री के अंदर क्लियर किया था और साफ शब्दों में लिखा था, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बीज वचन, वो बीज जो परमेश्वर के मुख से निकला और मरियम के गर्भ में आ गया। हालेलुया। वो बीज पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साया उसके ऊपर आके ठहर गया और वो आत्मा से जन्मा, वो परमेश्वर से जन्मा। उसमें पाप नहीं हो सकता, वह नाशवान नहीं, अविनाशी बीज उसमें बना रहा, वो नाशवान बीज नहीं। अब जो उससे जन्मता है, जो नया जन्म लेता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने आप को पानी में डुबोता है, बपतिस्मा लेता है और फिर बाहर निकल करके आता है और आकर के ये कहता है कि मैं मसीह में मर गया, मैं जो संसार के लिए मर गया, अब जो मैं जीवित हूँ वो मसीह में जीवित हूँ, अब जो मैं जन्मा हूँ वो मसीह में जन्मा हूँ। तो
मसीह का जो बीज है, वचन का जो बीज है, जो स्प्रेमा है पवित्र आत्मा का, वो उसमें बना रहता है। पतरस के द्वारा भी कलीसिया को यही शिक्षा दी गई थी कि हर विश्वासी नया जन्म परमेश्वर के अविनाशी बीज से हुआ है। कलीसिया के अंदर जितने जो खुदा पे विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उनका जो जन्म हुआ है वो बीज ही से, आत्मा के बीज से हुआ है। और हम एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अर्थात हम देखते हैं कि यीशु ने साफ बताया था कि पवित्र आत्मा ही वह बीज है जिसके द्वारा विश्वासी का नया जन्म होता है। जब तक कोई आत्मा से न जन्मे, जब तक उस बीज से न जन्मे जो बीज परमेश्वर की ओर से है, जो शरीर से जन्मता है वह शारीरिक है, पर जो आत्मा से जन्मता है वह अविनाशी होता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। पवित्र आत्मा ही वो बीज है। तो आज हम देख रहे हैं जिस बीज से यीशु मसीह का जन्म हुआ माँ मरियम के गर्भ में, किसी को तो ये बात फबती ही नहीं है कि आत्मा का बीज कैसे, कोई परमेश्वर कैसे जन्म सकता है, परमेश्वर पिता कैसे। अब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारा पिता इसलिए है कि उसमें वो बीज है, स्प्रेमा है। जो परमेश्वर से जन्मता है वो अविनाशी देह को धारण करता है और वो भी पाप करता नहीं, वो सदा के लिए अजर रहता है। इस देह में रहते हुए संसार के अंदर खुदा के कामों को करता है, आदम वंश को बचाता है, और जैसे इस देह को छोड़ता है अविनाशी देह के साथ वो उस न्याय के सिंहासन के करीब और वो सदा के उस राज्य में प्रवेश करेगा। जब तक कोई उससे नए जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक उस बीज से न जन्मे जो बीज प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेकर के आया था। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, इस बीज की नहीं हो सकती। तो हम जो आत्मा से जन्मे हैं, हम संसार के कामों के ऊपर मन नहीं लगाते हैं, हम बुराइयों के कामों के ऊपर मन नहीं लगाते हैं। हमारे अंदर जो बीज बना हुआ है, हमारे अंदर जो प्रेमा बना हुआ है, हम अब आत्मा से जन्मे हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं। तो हमारी आंखें, हमारा उठना बैठना चलना फिरना फिर पाप के लिए हो ही नहीं सकता। अब हमें ये समझने की जरूरत है, तो क्या पवित्र आत्मा डी 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 रबर 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 ऐसे करने से आएगा? क्या पवित्र आत्मा ऊपर नीचे गिरने से आएगा? क्या पवित्र आत्मा एक कलर की ड्रेस पहना करके लड़कियों पे उतरेगा? क्या पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पे नहीं उतरेगा? क्या हद्दें नहीं छिद जाएगी? क्या आग उनमें नहीं भर दी जाएगी? क्या कबूतर उन पे नहीं उतर आएगा? क्या वह कबूतर की नाई नहीं बन जाएंगे, पवित्र नहीं हो जाएंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ कौन सी होगी? कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह बन जाओगे। तुम मेरा इनकार नहीं करोगे, चिल्ला चिल्ला करके गवाही दोगे कि वो ही उद्धार करता है, और तुम आत्माओं को बचाने के लिए निकल पड़ोगे। दीपक जलेगा तो छुपाया नहीं जाएगा, प्रकाश देने के लिए दीवट पे रखा जाएगा। ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का रूप जो है वो एक बीज भी है, प्रेमा भी है, वंश, आत्मा का वंश। क्या हम हैं? अगर हम आत्मा से जन्मे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम उसका वंश हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। इन वचनों के साथ बने रहे। हम एक अध्ययन और लेकर के आएंगे। जब तक हम पवित्र आत्मा के संपूर्ण कार्य को नहीं जान लेंगे तब तक हम पवित्र आत्मा के ऊपर कार्य करते रहेंगे, और उसके बाद में हम और भी सीरीज लेकर के आएंगे। आप बने रहिएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।